जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी आर डूइंग दिस रीडिंग एंड भाई आज है 21 नवंबर सोमवार। लेट्स कनेक्ट टू इट। हमारे सामने है टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स। पहला है fortune cookies, and we got the starlight, we got the tarot, we got the divine directions, and we got the moonology। ठीक है, सबसे पहले करते हैं हम मैनिफेस्टेशन के भी हमें सही गाइडेंस मिले, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले एंड हम सही समय पे सही डिसीजन ले पाए। ठीक है, जिनके लिए भी पेशेंटली वेट करना ज़रूरी है वो पेशेंटली वेट करें, जिनके लिए भी मूव ऑन करना इंपॉर्टेंट है वो मूव ऑन करें। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। शुरुआत करते हैं फॉर्चून कुकी से। ठीक है, आई थिंक कल मैंने नहीं ली थी फॉर्चून कुकी, सो आज लेते हैं, देखते हैं हमें कि कौन सी कुकीज़ हमें मिलती हैं। ठीक है, तो हम 2 कुकीज़ लेते हैं, एक आपके लिए चलो और एक उनके लिए। यस, तो 2 कुकीज़ आ चुकी हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, फोकस ऑन दैट। जो पहला आपके लिए कुकी आ गई है वो है अचीवमेंट। एज यू कैन सी, enjoy the limelight, you have earned it, although on the family front someone's health could cause some cigarette worries and sleepless nights। ठीक है, तो ये है अचीवमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं पे मे बी अगर हम आपकी पूरे दिन की बात करें तो काफ़ी सही रह सकता है, बस थोड़ी सी वरी होगी किसी के हेल्थ इशू को लेके। अगर आपका भी कहीं ना कहीं हेल्थ इशू चल रहा है या फिर किसी की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो कहीं वो मिस ना हो जाए। सुबह डायबिटीज़ का अगर आपको चेकअप करना है या फिर फैमिली पर्सन का कि भाई उसको लेके जाना है लैबोरेटरी के, तो मिस ना हो, ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है। उनके लिए अगर हम देखें तो ये है लक। सडन चेंज ऑफ लक इज लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सीलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। उनके लिए काफ़ी सही कार्ड आ गया है। इट इज़ ऑल अबाउट द लक, मतलब कहीं ना कहीं पे लक बहुत ज़ोर शोर से अगर ये नेटवर्किंग करना चाहते हैं, लिंक्डइन पे कहीं पे जुड़ना चाहते हैं, काफ़ी सारे दोस्त बनाना चाहते हैं, कहीं पे नई जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं, बैंकिंग के लिए जॉब्स देख रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे अगर स्टडीज़ पे फोकस कर सकते तो ये उनके लिए काफ़ी सही दिन रहेगा। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्चून कुकी का सेशन। और अब लेते हैं स्टार लाइट से हम 4 कार्ड, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5 मिनट होने को आए हैं। चलो करते हैं 3 कार्ड, 3 से 4 कार्ड की रीडिंग। 1 2, ये आ गया 3rd कार्ड। ठीक है, सो 3 कार्ड मिले हैं हमें फ्रॉम द स्टार लाइट, सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है लिमिटलेस, नो योर वर्थ। ठीक है, अब देखो ये उनके लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ये हम जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात कि नो योर वर्थ, मे बी आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपके लिए इनके हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं करते, बहुत कम करते, तो कहीं ना कहीं जब इनको अंडरस्टैंड होगी कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ तो ये उनको समझना होगा। ठीक है, लिमिटलेस का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, उनके लिए समय निकाल रहे हैं, उनके सुख दुख में अगर साथ निभा रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि मान लो कई बार सिर्फ अपने आप में इन्वॉल्व है। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते की शुरुआत में सब कुछ सही होता है, लेकिन जैसा रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई पर्सन चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, वो कई बार फिर सेल्फिश होता है। तो ये अगर उनको समझ में आ गया तो उसे इस अपने बिहेवियर से मूव ऑन करना पड़ेगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है द डार्क, टेक अ मोमेंटो to sit under the star-speckled sky, listening to crickets and breathing in the cool night air। डार्क का मतलब है कि थोड़ा समय निकाल लीजिए। ठीक है, अगर ये बहुत सोच रहा है या फिर सिर्फ फालतू की चीज़ें दिमाग में है या फिर आपको इतना समय नहीं दे रहा है, तो थोड़ा समय इनको निकालना पड़ेगा जहाँ पे आप दोनों मिलके कहीं ना कहीं बैठ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है द फुल मून, प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड होल्ड योर स्टार्स क्लोज। ना फुल मून की एनर्जी जो उनके लिए है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है। मतलब अगर कोई तलिस्मान ये पहन सकते हैं या फिर अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो इनको अपनी एनर्जी बचानी है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि एनर्जी वैम्पायर्स कहीं आसपास होते हैं, या फिर कुछ हम कलीग कह सकते हैं, या फिर नेबर्स जो बुरे निगाह से देखते हैं, या फिर जिनकी नेगेटिविटी कहीं आप दोनों को अफेक्ट ना करे। इसलिए आपने देखा होगा कि मान लो कोई रिलेशनशिप में कपल है, सेपरेट हुआ है, तो उनकी एनर्जी हमें ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हमें लगता है कि भाई हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों आने लगे हैं, तो कहीं कहीं यहाँ पे ये सच साबित होता है। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए कार्ड है कि इस पर्सन को अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है। अब हम देखते हैं 3rd, जो कि है भाई टैरो। ठीक है, सो टैरो से अब हम करते हैं शफलिंग
एंड देखते हैं कि भाई दिल की बातें में हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हम चुनते हैं ऑलमोस्ट 4 से 5 कार्ड। चलो ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, ये आ गया तीसरा, चौथा और चुनते हैं 5वां और 6वां। तो चलो 6 कार्ड आ चुके हैं 5 की जगह, कोई बात नहीं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक, कार्ड्स मैंने रख लिए यहाँ पे। जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू कुड सी दैट। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन के लिए। ठीक, अगर हम इसको देखो तो पहली चीज़ आई थिंक जो उनके सामने आती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप रोमांटिसिज्म या फिर फैंटेसी आपके मन में है तो ये उनसे काफ़ी परे हैं। आई थिंक ये लॉयल्टी में अटके हुए हैं, डिपेंडेबिलिटी में अटके हुए हैं। मैं और कितने काम कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को मजबूत कर सकता हूँ, या फिर आपके सामने एक कैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं पे जो इनकी सोच है वो अपने आप की जो साइकी है उसको मजबूत करने में है। एंड ये आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहता है कि जहाँ पे आप इनके ऊपर रिलाय हो सकते हो कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा मेरे सामने हैं, ये मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रोमांस की तो वो चीज़ यहाँ पे प्रथम स्थान पे तो नहीं दिख रही है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है द मैजिशियन। ओके, द मैजिशियन की अगर हम बात करें तो चीज़ें ऐसी आ रही है कि ये पर्सन खुद कुछ सोच रहा है कि भाई मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या है? दैट द पर्सन वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है ना यहाँ पे कि भाई क्या ये सच में कुछ ऐसा कर सकता है जो आपको हंसाए या फिर जो आपकी बोरियत को दूर करे। मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसी कोशिशें करना चाहता है जो शायद वो सैटरडे संडे नहीं कर पाया, या फिर जो उसके प्लान में है, दिमाग में है नेक्स्ट सैटरडे संडे के लिए, वो शायद अभी वो ट्राई कर सकता है। आई थिंक कहीं ना कहीं जॉब से छुट्टी लेके या फिर थोड़ा सा कहीं पे समय निकाल के आपसे दोपहर के वक्त या शाम के वक्त आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब मेरे हिसाब से अगर मंडे ब्लूज है तो मे बी जो काम करते हैं ना हर रोज़ का वो करते हुए बोर हो चुके हैं। ओके, एक तरफ तो आपका साथ चाहते हैं, मेरे हिसाब से ये आपको ही समझते हैं कि आप बहुत डिपेंडेबल हैं, यानी कि आपके ऊपर ये रिलाय हो सकते हैं, आप इनको काफ़ी सपोर्ट करते हो। लेकिन ये जो मैंने कहा ये एग्जैक्टली वो चाहता है कि आप उनके बारे में सोचें कि ये बहुत डिपेंडेबल है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये कहानी उनके लिए आती है बिकॉज मे बी अपने किसी कलीग को हेल्प करते हुए फाइनेंशियली हो, अब ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, हो सकते हैं, एंड अब उनको रिकवरी करनी है। शायद आपको पता हो इस चीज़ के बारे में, ना पता हो, वो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है वो द हैंग्ड मैन। तो सही डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। अगर चाहे आप दोनों की मैरिज डेट फिक्स करनी हो या फिर कोई सेरेमनी फिक्स करनी हो या फिर कुछ अच्छी ऐसी बात हो तो ये फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें उनके दिल और दिमाग में चल रही है। चलिए इस कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर मैं इस कार्ड को देखें तो क्या है कि भाई ये एक्चुअली ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, ज़िंदगी में चेहरे पे स्माइल हो। 9 नंबर मुझे ज़्यादा यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, तो शायद सुबह के 9 बज सकते हैं, शाम के 9 बजे की भी ये उनकी स्माइल हो सकती है। मे बी कहीं ना कहीं पे बिल्कुल भी अटकना नहीं चाहते किसी जगह पे। ठीक है, 9 लोग या फिर 9 रास्ता कहीं पे है वो, तो शायद उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड जो फाइनल कार्ड 9 ऑफ कप्स से 9 नंबर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, किंग ऑफ उसके बाद 9 ऑफ कप्स, एंड दैट्स ऑल अबाउट दी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे या फिर शुरुआत में ही, जैसे ही दिन की शुरुआत हो, कह सकते हैं कि सभी मेरी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, सभी इच्छाएं, सभी विशेष, तो विशेष क्या हो सकती है कि भाई जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, फिर आज का दिन काफ़ी सुनहरा है। ओके, या फिर आज अगर काम उनको कम पड़ा वगैरह वगैरह। मे बी अगर आप उनके साथ काफ़ी अच्छे सेल्फी शेयर कर रहे हो या फिर नई पोस्ट डाल रहे हो, भी काफ़ी सही और काफ़ी अच्छा महसूस हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या मिलती है। करते हैं 3 कार्ड्स का चुनाव, 1 2 3। चलो देखते हैं, ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, एंड ये आ गया तीसरा। चलो चौथा भी आ गया तो वो ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 कार्ड हमने लिए हैं फ्रॉम द डिवाइन डायरेक्शंस। देखते हैं इनका मतलब क्या आता है। एंड हियर आई पुट द कार्ड्स। जो पहला कार्ड है वो है होम। इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिनोवेट और चेंज समथिंग इन योर होम एनवायरनमेंट और मूव होम। तो कहीं ना कहीं घर बदलने के बारे में या फिर घर की रीफर्निशिंग करने के बारे में इनके दिमाग में चीज़ें चल रही होगी। आपने भी शायद चीज़ें डाल दी होगी उनके दिमाग में। सेकेंड कार्ड है एनिमल्स। एनिमल्स आर मोर इंपॉर्टेंट टू यू। एनिमल्स हील, कंफर्ट एंड रिलैक्स यू। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कैट की जगह पे या फिर जहाँ पे डॉग्स है उनके यहाँ पे रुकना, उनको बिस्किट देना वगैरह, वो चीज़ें आज कर सकते हैं एंड खुद को भी थोड़ा बहुत हील कर सकते हैं। जो थर्ड कार्ड है वो है प्रोटेक्शन। यू आर नॉट अलोन, यू आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोपहर के बाद और सुबह 9 से लेके 11 या 9 से लेके 1 बजे तक काफ़ी स्ट्रांग इमोशन इनको महसूस हो सकते हैं। अगर इसको फॉलो करें रिजल्ट्स काफ़ी शॉकिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टीच। यू हैव अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर वर्किंग विद अदर्स, हैव यू कंसिडर टीचिंग। मतलब कि भाई ये लोगों की दुनिया बदल सकते हैं, क्या इन्होंने कभी भी इसके बारे में सोचा है या नहीं, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देखते हैं फाइनली मूनोलॉजी, यहाँ से हम चुनते हैं सिर्फ एक कार्ड, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ये आ गया है वो कार्ड एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। जो रीडिंग हमें यहाँ पे मिली है वो है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स। तो अगर हम इस बात को देखें तो कहीं ना कहीं पे कुछ चेंजेस ये अपने अंदर करना चाहते हैं। हमें वो कार्ड आ गया था ना टैरो में द मैजिशियन, कि भाई कुछ चेंजेस करे पॉजिटिव, जो आपको भी अच्छे लगे, इनको भी अच्छे लगे। तो कहीं ना कहीं इनकी ख्वाहिश ये है, बाकी तो कितने चेंजेस कर पाते हैं या फिर आप उनको सपोर्ट करते हैं, ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। रीडिंग, I hope it will resonate. Thank you. Take care. Goodbye.